ओके। हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा था किस प्रकार विदुर सारे तीर्थों का भ्रमण करते करते लास्ट में उद्धव जी के आदेश से गंगा के तट पे आते हैं ऋषिकेश में, और वहां मैत्र ऋषि का वो आश्रय लेते हैं और मैत्र ऋषि से भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने का वो अपना इच्छा जो है प्रकाश करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान की बताते हैं कि पूछते हैं कि मुझे ये जानना है, सृष्टि के बारे में जानना है, भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में जानना है। क्योंकि वो भगवान जानते हैं कि कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, फिर भी अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए, श्रवण की इच्छा को तुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, हालांकि कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा आनंद आएगा, और वही कथा सुननी चाहिए जिसमें कृष्ण के बारे में वर्णन हो। कृष्ण के बारे में वर्णन नहीं होगा तो हम जितना भी सुन ले हम तृप्त नहीं हो पाएंगे। भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं एकमात्र हमारी इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, नहीं तो हम भटकते रहेंगे। जितना भी कार्य करेंगे वो दूसरे, जो भी कार्य हम करेंगे भौतिक जगत में, वो दुखों को बढ़ाएगा। और भगवान की कथा का जब हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो वो हमारे दुखों को कम करेगा। तो ये सिंपल वे में बताते हैं यहाँ पर विदुर। और इस प्रकार से वो मैत्र ऋषि से अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं भगवान की कथा बताने के लिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब मैत्र ऋषि भगवान के बारे में, लीलाओं के बारे में यहाँ से विदुर से बताना प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्याधिकार। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपेश गोपिका राधा कांत सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर स्वामी देवी प्रणमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक नंबर 18। मैत्र उवाच। श्री मैत्र ने कहा, हे विदुर, तुम्हारी जय हो। तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। तो देखिए, एक महान भक्त का यहाँ पर गुण आ रहा है। विदुर ने मैत्र ऋषि को भगवान की कथा के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में कथा करने को कहा, या भगवान की कथा के बारे में कहा, भगवान की कथा करने के लिए कहा। तो बदले में मैत्र ऋषि कहते हैं, तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है। देखिए, अभी विदुर एक शिष्य का रोल प्ले कर रहे हैं और मैत्र ऋषि एक गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। शिष्य गुरु से भगवान की कथा के बारे में जिज्ञासा करता है, और गुरु क्या कहता है कि तुम मुझ पर, शिष्य को कहता है कि तुम मुझ पर अपनी कृपा कर रहे हो, और
पूरे संसार पर भी कृपा कर रहे हैं। कोई बता सकता है ऐसा क्यों बोलते हैं मैत्री ऋषि? कोई गैस करना चाहेगा? कोई अपना मत देना चाहेगा क्यों ऐसे मैत्री ऋषि कह रहे हैं? एक गुरु के पद पर बैठ के वो कह रहे प्रभु हैं कि जी ये शिष्य उनकी की कृपा मिल रही लीलाएं है मुझे। लीलाएं का वर्णन करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि लीलाएं का वर्णन होगा उसमें, और उनका ये लोगों को ये को भी यह सुनाने का मौका मिलेगा उनको। राइट। तो भगवान के विषय में कथा करने का अवसर प्रदान हो रहा है मैत्री ऋषि को। तो इसलिए मैत्री ऋषि कह रहे हैं कि तुमने कृपा की है मेरे ऊपर भगवान के बारे में पूछ के। तो जब मैं नहीं तो अगर भगवान के बारे में नहीं पूछोगे तो फिर इधर उधर की बातें होंगी। इधर उधर की बातों से क्या होगा, हमारा मोह जागेगा इस संसार के प्रति। लेकिन जब भगवान की कथा करेंगे तो हम हमारा संसार का मोह कटेगा। तो ये इसलिए वो कहते हैं ये कृपा है। तभी मैं आप लोग को बार बार बोलता कि आप लोगों की कृपा है कि आप लोग ये कथा कर पा रहे हैं, क्योंकि जब सुनने वाला ही कोई नहीं होगा तो बोलने वाला क्या करेंगे? ठीक है, तो ये कृपा है। आगे कहते हैं, हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है, क्योंकि तुम व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हो। तो विदुर ने अनन्य भाव से मतलब शुद्ध भक्ति, अनन्य मतलब बगैर किसी सेल्फ मोटिव के, बगैर किसी लाभ के, अनन्य भाव से मतलब बगैर किसी चीज की इच्छा किए भगवान को स्वीकार कर लिया है, मतलब भगवान के प्रति शरणागत हो गया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हुए हैं विदुर जी। तो व्यासदेव के एक तरह से पुत्र भी हैं विदुर। तो क्या आगे कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा उसके भाई की रखेल पत्नी से उत्पन्न हुए थे। तो यमराज जी को श्राप मिला था मांडव्य मुनि से कि वो इस भौतिक जगत में जन्म लेंगे और एक दासी के गर्भ से जन्म लेंगे। तो भागवत में आता है इसके बारे में। तो जितना समय यमराज अवतरित होके इस भौतिक जगत में मतलब धरती पे, पृथ्वी पे विदुर के रूप में, विदुर के अवतार में जब आते हैं, तब उस समय यमराज का पोस्ट खाली होता है, क्योंकि यमराज तो अभी इधर आ गए, शाप के कारण इधर आ गए। तो यमराज के जो पड़ोसी मित्र थे, तो यमराज ने उनको अपना काम सौंप दिया। ये आता है। तो उतने टाइम यमराज अपनी गद्दी पे नहीं थे। यमराज यहाँ आ गए थे विदुर का अवतार में, और यमराज के पोस्ट पे उनके नेबर और उनके बंधु, नाम मैं बोल रहा हूँ, वो बैठ गए थे और वो काले समझा संभाल रहे थे नरक में। तो ये आता है भागवत में। तो ये स्वाभाविक बात है कि हम भी कभी जाते हैं बाहर, तो घर के सब सदस्य जब बाहर जाते हैं तो चाबी पड़ोसी को देके जाते हैं कि तुम एक बार बीच में साफ सफाई करवा लेना, ये कर देना, वो कर देना, ये मेरा ये काम होगा कर देना, ये आएगा उसको दे लेना। तो पड़ोसी को बोलते हैं हमारा काम कर दे। ये यहाँ पर यमराज ने भी ठीक किया। आगे, आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं।
जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। तो कहते हैं कि आप भगवान की नित्य संगी हैं, इटर्नल एसोसिएट, और आपको ही ज्ञान देने के लिए भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है। मैं आपको उपदेश दे सकूं, इसलिए भगवान ने मुझे भी उपदेश दिया है। बहुत बड़ी कृपा है। मतलब हमको जो भगवान से जो ज्ञान मिलता है, या भगवान का जो ज्ञान हमको मिलता है भगवान की कृपा से, वो हमको सबको दूसरों को देना चाहिए, अपने तक ही उसको सीमित नहीं रखना चाहिए। मतलब हमको प्रचार करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, ये भगवान की कृपा से आज हम भक्त बने हैं, तो हमको चाहिए कि हम भक्ति में जो भी ज्ञान हमको मिला है वो दूसरों को दे और दूसरों को भी भक्त बनाए। यही परम उपकार होता है। अगर आपको वाकई में किसी के ऊपर उपकार करना है तो आपको यही करना है कि आपको जो ज्ञान मिला है गीता भागवत का वो दूसरों को हम दें। नहीं तो हमारा जीवन सफल नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर मैत्री ऋषि इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अतः मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत में क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। तो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। सृजन, पालन और संहार, इसके बारे में बताएंगे। समस्त जीवों के स्वामी भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती हैं। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। तो भगवान की इच्छा से सृष्टि होती है, और कोई चाहे तो सृष्टि नहीं कर सकता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि अचानक से एक धमाका हुआ, सृष्टि हो गई, ये सब बेकार है। नहीं, भगवान जब तक इच्छा नहीं करेंगे सृष्टि नहीं होगी। और भगवान की इच्छा से सारी वस्तुएं वापस भगवान में लीन हो जाती। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांशों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुसुप्त थी, जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। तो भगवान ही है निर्विवाद स्वामी, और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। निर्विवाद मतलब नो, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, मतलब कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई विवाद नहीं है कि भगवान ही सब चीज के स्वामी है, एकमात्र, और कोई है नहीं। तो विराट जगत का अस्तित्व नहीं था, अतः ये भौतिक जगत का अस्तित्व नहीं था। तो भगवान को अधूरा अधूरा लग रहा था। तो भगवान ने क्या किया, भगवान की अंतरंगा शक्ति केवल थी, भौतिक बहिरंगा शक्ति और भौतिक जगत नहीं था। तो ये आता है अंतरंगा शक्ति। तो ये बहुत स्वाभाविक है। पूछे कैसे? अभी जैसे हम अकेले रहते हैं, तो हम में से कितने लोगों को अकेले रहने में मजा आएगा? अगर आपको कोई दे दे कि प्रभु आप या माता जी आप ये ना, मैं आपको एक 5 एकड़ जमीन दे देता हूँ, आप इसमें रहिए। 5 एकड़ जमीन तो हम ले लेंगे, पर उसमें क्या करेंगे फिर अकेले रह के? तो क्या करेंगे उसमें? फिर घर बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तभी होगा ना। अकेले कोई रह पाएगा क्या? कोई नहीं रह पाएगा। तो भगवान को भी एक अधूरापन लग रहा था। तो भगवान के अपने स्वांश विभिन्न अंश, सबको स्वांश भिन्नांश, इनको भगवान ने विस्तार किया। तो भगवान दृष्टा है, और बहिरंगा शक्ति जो दृष्टि गोचर है, विराट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगा शक्ति माया कहलाती है, और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। तो माया देवी के माध्यम से भगवान इस भौतिक जगत को बनाते हैं, और माया देवी को यहाँ पर भेज देते हैं कि तुम जाके इस जगत को कंट्रोल करो। भगवान की बहिरंगा शक्ति एक्सटर्नल एनर्जी है।
अपने स्वांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में परम पुरुष प्रकृति के 3 गुणों के बीच संस्थापित करते हैं और इस तरह नृत्य काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। तो 3 पुरुषावतार हमने पहले भी बहुत बार चर्चा किया है। कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु। 3 पुरुषावतार में भगवान अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। सबसे पहले कारणोदकशाही विष्णु जो कारण सागर पे लेटते हैं और उनके श्वास से या उनके रोम से, उनके रोम, हर एक रोम से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होता है। उनके श्वास से वेद भी आते हैं। तो जब हर एक ब्रह्मांड में फिर कारणोदकशाही विष्णु गर्भ प्रवेश करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में। तो हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशाही विष्णु होता है और गर्भोदकशाही विष्णु के कमल नाभ से जो पुष्प निकलता है वहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, सारे जीवों को उत्पत्ति करते हैं और भगवान फिर क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में हर एक जीव के हृदय में, हर एक एटम, हर एक चीज के अंदर में भगवान परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। तो ये इस प्रकार सृष्टि होती है। 3 गुणों के मिश्रण से सारे जीव 84 लाख योनियां आती हैं। ये सृष्टि होता है। तत्पश्चात नित्य काल की अंत क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार जो कि महत तत्व कहलाता है प्रकट हुआ और इस महत तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर के ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। फिर महत तत्व आता है और महत तत्व पर दृष्टिगोचर करते हैं तो सारे जीव प्रकट होते हैं। तत्पश्चात महत तत्व उन अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आकार रूपों में विभेदित हो गया। यह महत तत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह भगवान का स्वांश है जो सृजनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। तो महत तत्व से मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार क्या है कि मैं ये शरीर हूं, अपने आप को शरीर मानना, ये महत तत्व से आता है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार से क्या होता है, महत तत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है जो 3 अवस्थाओं में कारण, कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों, स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होता है। मिथ्या अहंकार 3 विभिन्न गुणों सत्व, रजु तथा तमो में प्रदर्शित होता है। तो ये मिथ्या अहंकार के कारण, कारण कार्य तथा कर्ता के रूप में प्रकट होता है। कारण मतलब रीजन टू डू, कार्य मतलब जो कार्य करना है, वर्क, और कर्ता मतलब जो उस कार्य को संपन्न करता है। ये सब कुछ मिथ्या अहंकार से आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में लेते हैं कि आज हमको भोग करना है, तो भोग करने की इच्छा हो गया कारण, भोग करना हो गया कार्य, और हम हो गए कर्ता। हम भोग कर रहे हैं, भोग करने वाला हो गया कर्ता। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? ये सब कुछ मिथ्या अहंकार के कारण होता है कि हमको भोग करना है, हमको भगवान से अलग होकर भोग करना है। तो ये मिथ्या अहंकार आ जाता है। तो अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को स्वामी मानना। तो इसी से सब इंद्रियां वगैरह सब कुछ, स्थूल इंद्रिया, मानसिक चिंतन, सब इसी से ही होता है। ये सारे भौतिक चीजें हैं। मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंत क्रिया करके मन के रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत के को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की अंत क्रिया के परिणाम। तो मिथ्या अहंकार और सतोगुण का कॉम्बिनेशन होता है तो मन मन आता है और सारे देवता भी प्रकट होते हैं जो सारे सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड है। इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण का परिणाम है। अतएव दार्शिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान पाद है। तो फिर उसके बाद
इंद्रियां जो है, जब मिथ्या अहंकार रजोगुण से संपर्क करता है तो इंद्रियां उत्पन्न होती है। ठीक है। पहले जब सतोगुण से मिथ्या अहंकार टच करता है तो मन आता है, फिर मन आता है और सारे देवता प्रकट होते हैं। फिर जब रजोगुण से होता है तब इंद्रियां आती हैं, और इंद्रियों से ज्ञान आता है। तो ये सारा ज्ञान जो रजोगुण के प्रभाव से आता है। आकाश ध्वनि का परिणाम है, और ध्वनि अहंकार आत्मक काम का रूपांतर है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तो साउंड साउंड से, ध्वनि से आकाश उत्पन्न होता है, और काम से ध्वनि आती है। तो जब हम काम इच्छा से ध्वनि उत्पन्न होती है, और ध्वनि से आकाश उत्पन्न होता है। तो देखिए एक एक करके सब कुछ कैसे होता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, ये वापस पहले डिटेल में पढ़ा था, अभी संक्षेप में पढ़ रहे हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया, और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई, जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। तो आकाश से फिर स्पर्श, मतलब द फीलिंग ऑफ टच, टच आता है, और उसी टच से वायु आती है। क्योंकि वायु अगर नहीं रहेगा तो हम किसी चीज को छू भी नहीं पाएंगे, वो टच का सेंसेशन नहीं आएगा, हवा अगर नहीं होगा तो। ठीक है? तो आकाश के बाद वायु, और वायु उत्पन्न होती है तो फीलिंग ऑफ टच भी आता है। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंत क्रिया करके इंद्रिय अनुभूति तन्मात्रा का रूप उत्पन्न किया, और रूप की अनुभूति बिजली की में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। तो जब वायु वायु से फीलिंग ऑफ टच आया, तो फीलिंग ऑफ टच के लिए तो फिर चमड़ी चाहिए ना, नहीं तो टच का अनुभूति कैसे होगा। तो फिर चमड़ी, मतलब तन, तन मात्रा का रूप उत्पन्न होता है। फीलिंग ऑफ टच आएगा, और टच करने के लिए आपको स्किन चाहिए, तो स्किन मतलब रूप, चमड़ी, इससे होता है। और जब ये रूप उत्पन्न होता है तो देखने के लिए प्रकाश भी आता है, तो प्रकाश की भी उत्पत्ति होती है, क्योंकि बगैर रोशनी के हम कुछ देख नहीं पाएंगे। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और इस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, उस समय नित्य काल तथा बेरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। तो जल और स्वाद भी आया उसके बाद, टेस्ट, वाटर एंड टेस्ट। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया, और फिर उसमें नित्य काल तथा बेरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी के में रूपांतरित हुआ, जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। तो फिर पृथ्वी का उत्पत्ति होती है, जिसे हम गंध, मतलब स्मेल, स्मेल से हम जान सकते हैं, खुशबू। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, वे भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। तो जो भी है, आप जो भी चीज यहाँ पर देखेंगे, वो भगवान के दृष्टिपात से, मतलब भगवान की वजह से ही है। तो भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से ही सब कुछ है। हम किसी भी चीज में भगवान के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। हर एक चीज भगवान के कारण ही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, चाहे वो श्रेष्ठ हो चाहे वो निम्न हो, चाहे उसमें श्रेष्ठ गुण पाए जाए चाहे निम्न गुण पाए जाए, सब कुछ भगवान की कृपा से ही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। हरे कृष्णा। यहीं तक ही रखते हैं, फिर हम लोग इसको कल आगे और कंटिन्यू करेंगे।
किसी को कोई प्रश्न हो या थैंक कुछ यू प्रभु। बोलना हो? हरे कृष्ण। नो प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था, आज पकड़ रहा था, अभी पकड़ा जस्ट। कृष्ण। क्लास ही खत्म लग जाएगी, मेरी रिकॉर्डिंग सुनी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? ओके, अंजू मित्तल माता जी, मैं आपका नाम देख रहा हूँ, अचिंत्य ललिता देवी दासी, आपका दीक्षा हो गया? आश्रय हुआ प्रभु जी। हरे जी प्रभु कृष्णा। जी, हो गया प्रभु जी। दीक्षा हो गया आपका? हाँ जी प्रभु जी, मायापुर में लिए थे प्रभु जी। अभी 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 जो 4-5 तारीख को हुआ उसमें हुआ क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, ये हुआ मेरा, ये 4-5 तारीख नहीं प्रभु जी। अभी वो महाराज जी वहाँ आए थे मायापुर में, लोकनाथ महाराज स्वामी जी हमारे। तो अच्छा, वहाँ राइट, पे वो तो 1.5 महीना हो गया लोकनाथ हाँ, महाराज उसमें का आए लिए हुए। थे प्रभु जी। मेरी बहन ने करवाया ये। और गौर पूर्णिमा के हाँ, गौर पूर्णिमा आसपास में हुआ था, प्रभु जी। राइट, गौर पूर्णिमा हाँ, के गौर आसपास हुआ पूर्णिमा था। में यहाँ हुआ था पानीहट्टी में, मैंने लिया था मायापुर में। अच्छा, मायापुर में भी आए थे, वहां भी हाँ, लिए थे, यहाँ भी मायापुर लिए में थे। भी दीक्षा हुआ था, मुझे पता है, लोकनाथ महाराज ने हाँ दीक्षा हाँ दी। तो हाँ प्रभु हमारे जी। हमारे ग्रुप में एक और माता जी हैं, यंग लड़की है, कॉलेज गोइंग है, उसका भी दीक्षा हुआ था, वो भी मायापुर हाँ गई प्रभु थी। जी, वो थी मायापुर में, आई थी, बहुत जन भूमि वहां से आई। भूमि गुप्ता भूमि हाँ, गुप्ता गुप्ता आई थी। बोलते हैं, हाँ, पतली हाँ, पतली सी है गोरी हाँ, सी। पतली पतली सी है, बुक हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रभु जी को करती है। फोन किए थे प्रभु जी, आश्रय प्रभु जी को, कि ओके। प्रभु जी मेरे को दीक्षा लेना है, तो ऐसे ऐसे है, तो प्रभु जी हाँ आप मतलब रिकमेंडर लेटर के लिए प्रभु जी। तो हाँ। फिर प्रभु जी ने बोला कि ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, आपका नाम लेके प्रभु जी हाँ। कि बात करके। फिर प्रभु जी भूल गए, फिर मेरा काम हो गया था प्रभु जी। मेरी बहन ने ओके, वहां तो से तैयारी किया। कौन से मंदिर के थ्रू हुआ? ये प्रभु जी रिकमेंडेशन मेरा किसने दिया? रिकमेंडर लेटर प्रभु जी, मेरा ना प्रभु जी कपिल प्रभु जी के थ्रू करवाए प्रभु जी, सारा काम हम अपना। कपिल मतलब? कपिल अग्रवाल। कपिल क्या हाँ, नाम है प्रभु जी? हावड़ा में जो है। हावड़ा में बैठे हैं, हावड़ा में। ओ कृष्णा। उनके मतलब वो, उनकी वाइफ भी प्रभु जी दीक्षित नहीं थी, तो वो भी हाँ क्लास में कर रही थी। तो वो उनके, मेरी सिस्टर है ना, उनसे हाँ। उनका भेंट हुआ था वृंदावन में, मायापुर में, तो उनका दोस्ती हो गया था। तो मेरी बहन वहां से मेरे को ना सब क्लास व्लास कराई वहां से, मतलब ऑनलाइन सब काम हुआ प्रभु जी। फिर जाके हम सारा टेस्ट वगैरह दिए, 2 बार फेल मतलब भी हो कपिल गए। कपिल अग्रवाल मतलब कलकत्ता मंदिर के थ्रू हुआ? हाँ, कलकत्ता ही मंदिर के थ्रू हुआ प्रभु जी। लेकिन राइट। सारा काम मेरी बहन ने वहां से, सारा जो है ना प्रभु जी, एग्जाम वगैरह सारा वहीं से हो गया प्रभु जी। 2 बार फेल हो गई थी प्रभु जी, मेरा आशा टूट गया था एकदम कि नहीं होगी। फिर जाके मेरा ओरल टेस्ट हुआ प्रभु जी, फिर ओरल टेस्ट से मेरा काम हो गया ओरल प्रभु। टेस्ट किसने लिया? ओरल प्रभु जी वहां से वृंदावन के ही है प्रभु जी, नाम नहीं पता, लेकिन वृंदावन ओके से मेरे पास अचानक से रात को 10 बजे कॉल ओके, आया। मतलब ये वृंदावन के थ्रू रूट हुआ, वृंदावन मंदिर के थ्रू रूट हुआ। हाँ हाँ, ज्यादा करके वृंदावन के जितने भी है वहाँ के डिवोटी, मेरी बहन हाँ। ने कहा था कि ऐसे ऐसे वो लेना चाहती है, उनका बहुत इच्छा ओके है। अब मैं इनका क्लास सुबह में चैंटिंग वगैरह यही 5:30 बजे शुरू हो जाती है ना प्रभु जी, तो उसमें करती थी। तो सारा उन लोगों को सारा मैं अपना मैसेज दे देती थी, तो फिर मेरा हो गया प्रभु जी। ओके 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 ओके, ठीक है, मतलब पूरा खिचड़ी बन के हुआ है। नहीं नहीं, खिचड़ी बन के नहीं हुआ प्रभु जी। मेरी बहन, क्या हुआ कि मेरी बहन का दीक्षा हुआ ना प्रभु जी उन हाँ। महाराज जी से, तो मैं बोली कि ना मेरा भी करवा दो, हम भी तैयार है करने के लिए, मेरा भी माला वाला सब अच्छा हो ओके। रहा है। लेकिन हाँ, उतना क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती हूँ, लेकिन बुक्स वगैरह जो भी है, मतलब अंदर में सारा ज्ञान है, लेकिन प्रभु जी मेरे बोलने का थोड़ा सा मतलब घबरा हाँ जाती हूँ बोलने में। हाँ और हाँ। लिखने में भी प्रभु जी लिखी हूँ, एक बार टेस्ट दी तो 40 नंबर आया है, एक बार दी तो प्रभु जी 30 नंबर आया, आया ओके। ही नहीं। तो ये अच्छा। दिवाली के टाइम पर टेस्ट हुआ प्रभु जी, हाँ सुबह शाम को 6 बजे स्टार्ट हुआ प्रभु जी। यही 1-1.5 घंटा का टेस्ट हुआ, फिर 4-4 घंटा का प्रभु जी वैसे क्लास हुआ सारा हम लोगों का। हाँ, मतलब डिसाइपल तीन कोर्स चार हुआ दिन प्रभु होगा। जी पूरा उसी में मेरा गया प्रभु जी, सारा डिस दिन टोटल। डिसाइपल कोर्स हुआ होगा। हाँ, वो सारा बहुत किए प्रभु जी, किए प्रभु जी, जानते हैं सब कुछ है, लेकिन बस क्या है ना प्रभु जी, मेरा थोड़ा सा वो हो जाए। तो फिर हम कॉल किए महाराज जी मेरे प्रभु जी, तो बोले कि ना तुम्हारा तो ऐसे हो रहा है, तो बोले प्रभु जी फिर हम तो कभी दीक्षा ले ही नहीं पाएंगे, और मेरा एकदम इच्छा है इनसे लेने का। तो बोले कि कोई बात नहीं है, तुमको हम कभी कॉल करेंगे तो तुम उठाना। फिर मैं उस दिन प्रभु जी मिंटो पार्क में मंदिर में थी, साढ़े हाँ 9-10 बजे, वहां हाँ पे कॉल आ गया अचानक से। फिर वो 2-4 क्वेश्चन किए मेरे को। हाँ फिर एक क्वेश्चन तो किए प्रभु जी की, गुरु महाराज जी जब भी
दीक्षा देते वो अपने ऊपर क्या लेते हैं। मैं कंफ्यूज हो गई, जानती हूँ लेकिन बोल नहीं पा रही, घबरा गई वहां पे। फिर मैंने कहा कि प्रभु जी जब गुरु महाराज जी अपने लोग को दीक्षा देते हैं तो वो अपने हम लोग का सारा दायित्व तो अपना सारा जो हम लोग का कष्ट है सर अपने ऊपर ले लेते हैं। बोले कि ठीक है ये भी सही है। फिर बोले नरसिंह आरती सुनाओ, नरसिंह आरती सुनाए प्रभु जी। फिर बोले कि सुबह में जो आरती होती वो सुनाओ, वो सुनाए प्रभु जी। हमारा माला कितना बजे से कितना बजे तक कंप्लीट हो जाता वो पूछे, मतलब बैठ के ही करती है तोड़ के करती है माला, सब पूछे प्रभु जी सारा मेरे को। अब माला मेरा प्रभु जी 7, 7:30 कभी 6:30 कंप्लीट हो जाता है जल्दी। बहुत अच्छा। बहुत मेहनत हुआ प्रभु जी, बहुत किए, करते मेहनत करते तो फिर होगा, जाके पूजा। मेहनत तो होगा। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, खिचड़ी बन गया यहाँ से वहां से, कपिल अग्रवाल कलकत्ता से रेकमेंड नहीं प्रभु किया, जी फिर वो वो भी वृंदावन से हुआ। वही दीक्षित है ना, उनके भी दीक्षित है ना, महाराज जी के दीक्षित है वो भी। तभी उनको फिर मेरी बहन बोली फिर उनको कपिल का दीक्षा हुआ है, मुझे पता नहीं है। हाँ कपिल का दीक्षा हुआ है। हाँ प्रभु जी यही महाराज जी से हुआ, तभी तो उनको कॉल किए मैंने। मेरी बहन लगता बोली उनका भी। लगता नहीं है, क्योंकि कपिल का जो बात करने का जो तरीका है बहुत रूड है। मतलब वो कपिल जब बात करता है ना तो लगता है कोई भक्त नहीं है, बात नहीं कर रहा है। तो मैं वही आश्चर्य हूँ कि अगर वो उसका दीक्षा हो गया और वो इस प्रकार बात करता है, मतलब वो सही नहीं है। मतलब वो पता नहीं, ठीक है जो भी है। मेरा तो कपिल ठीक से है जितना बार भी इंटरेक्शन हुआ है हाँ तो वो इंटरेक्शन सही नहीं हुआ है। मतलब कपिल का जो बात करने का जो तरीका है वो एक इनिशिएटेड डिवोटी के लक्षण नहीं है। तो वही मैं थोड़ा सा डाउट में था कि कैसे हुआ, क्या हुआ। नहीं नहीं ठीक है। प्रभु जी मेरी बहन ने बहुत मेहनत किया इसके पीछे। वहाँ पे दोनों मेरे बहन और उनके हस्बैंड के दोनों जन वहाँ वृंदावन रहते हैं प्रभु जी, वहीं पे वृंदावन में वहीं रह के वहीं उनका ओके, दीक्षा। वृंदावन में तो मैं फिर शायद दूसरा कपिल सुन रहा हूँ। वो मैं जिस कपिल के बारे में बात कर रहा हूँ वो हावड़ा में रहता है। हाँ वो तो हबड़ा में उन्हीं के थ्रू वो उनको बोले तो बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, मेरी वाइफ का भी कराना है तो फिर मेरा भी करवा दिए उनके साथ तो में। फिर वृंदावन में कैसे रहते हैं हम लोग? तो हावड़ा में रहते हैं। हाँ हावड़ा में रहते हैं कपिल प्रभु जी। कपिल तो हावड़ा में रहता है, मुझे जो हाँ पता है। हाँ काटा काटा कहाँ पे हबड़ा में, ये बांधा घाट के पास आगे पीछे हाँ करके। हाँ 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 हाँ, हाँ प्रभु। उस साइड में हावड़ा में रहता है वो कपिल हाँ अग्रवाल। मैं जिस कपिल को जानता हूँ हाँ वही 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 है प्रभु जी। वो तो 15 साल से इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, 16 माला जप करता है, परंतु इतना अपराध करता है कि मत पूछिए। हम्म। ओ बाप रे, वो उसके मुंह से तो ऐसी गालियां निकलती रहती है। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे उसका उसका दीक्षा अगर हो गया तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। क्योंकि हाल ही में मैंने करीबन नहीं, दो उनका तीन काफी दिन साल हो गया प्रभु जी दीक्षा हुए। अच्छा, मुझे तो जहां तक पता है, मैं जिस कपिल के जो जानता हूँ उसका तो दीक्षा नहीं हुआ है। अब मैं नहीं हो गया ताज्जुब हूँ। प्रभु जी। आप जो बोल रहे हैं ना प्रभु जी अपना हबड़ा ग्रुप में जुड़े हुए थे पहले। अभी भी है हावड़ा ग्रुप में जुड़े, राजेश जिंदल प्रभु के अंडर में है वो कपिल। हाँ वो अलग से आशा क्लासेस करते हैं तो, लेकिन क्या हाँ, नाम है अपने ग्रुप में नहीं है, आश्रय प्रभु जी के ग्रुप में नहीं है अपने लोग के। नहीं वो तो लेकिन छोड़ दिया, आशा प्रभु को छोड़ दिए। राजेश हाँ जिंदल के पास भी गए, पता नहीं क्या हुआ लास्ट में, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता ज्यादा उसके बारे में। ठीक है प्रभु जी क्योंकि हमको क्या। उसने मुझे फोन किया था, उसको चैतन्य चरितामृत चाहिए था डिस्काउंट में, आधे दाम में। तो उसने अच्छा मुझे फोन किया कि प्रभु आपके पास आधे दाम में चैतन्य चरितामृत हो तो हमको दीजिएगा। हम बोले ऐसे तो इतने साल तो याद नहीं किए, आधे दाम में चीजें चाहिए तब आप हमको याद कर रहे हैं। तो बाकी तो और कोई हालचाल नहीं है, जो भी है। मतलब स्वभाव उसका ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं लगा। भक्तों में ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। जो भी है, हो सकता है मेरा देखने का नजरिया गलत हो, आई डोंट नो। सबका ठीक अपना है, अपना नजरिया होता है जी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। चलिए, आपका दीक्षा हो गया, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बधाई हो। खाली देखिएगा कि अपराध नहीं हो। नहीं प्रभु जी गुरु इसमें तो महाराज का बचते ही कोई रहते हैं आदेश, प्रभु जी। गुरु महाराज का आदेश हमेशा नहीं पालन उनका करते हाँ रहे। उनका पालन करते हैं, जहाँ तक है कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी जोड़ने का, मतलब कोशिश है प्रभु जी पूरा। क्योंकि हम्म। अच्छा, तो अभी आ, हम लोग तो अभी फिर यात्रा में पंधारपुर जा रहे हैं। तो लोकनाथ महाराज तो पंधारपुर का ही है, तो वहीं तो उनका बेस है महाराज हाँ का हाँ शायद। तो हम लोग तो हाँ यात्रा में पंधारपुर जा भी रहे हैं। राइट, अभी। इस साल दुर्गा पूजा की यात्रा में पंधारपुर जाएंगे हम लोग। अच्छा प्रभु जी अभी ठीक तो है। आएंगे, फिर महाराज जी यहाँ आएंगे ना, अभी इसमें आएंगे 21 से चूड़ा दही में, ये अपने हाँ हाँ, इसमें आएंगे। पानियाटी में 21 तारीख आएंगे। को मैसेज आया है प्रभु जी मेरे पास। राइट राइट, अभी महाराज टाइम का नहीं आएंगे। पता, 2 दिन 1 दिन के लिए आएंगे हाँ लेकिन हाँ हाँ, महाराज। महाराज हर साल आते हैं दही चीरा हाँ हाँ फेस्टिवल के हाँ समय।
इसमें आते हैं और एक गौर पूर्णिमा में आते और हैं। महाराज का बहुत है, महाराज पद यात्रा, हाँ पद पदयात्रा यात्रा बहुत करते हैं। और बहुत प्रभु जी, कीर्तन तो इतना सुंदर कीर्तन कीर्तन प्रभु करते जी हैं, आनंद भी मतलब बरसता है प्रभु जी, बहुत एकदम आनंद एकदम बरसता एकदम कीर्तन इतना ऐसा कीर्तन करते हैं, कीर्तन सुन मतलब के प्रभु जी मेरा हाँ, इतना मन हो गया प्रभु जी, मेरी चैंटिंग बढ़िया होने हाँ, लगी। मैं सुबह उठ के मतलब ऐसे जैसे लगता है मेरे को उठना है, नहाना है, बस उनका सुनना है लेक्चर मेरे को। महाराज का 8 कीर्तन बजे ही इज 6:30 वन ऑफ बजे द, वो वर्ल्ड के, विश्व के वन ऑफ द बेस्ट कीर्तनियर्स है पूरे विश्व में। इस्कॉन में वन ऑफ द बेस्ट कीर्तनियर्स है लोकनाथ महाराज। कीर्तन में बहुत बहुत आनंद है। यहाँ भी किए थे, अभी आए थे ना जब गुरु दीक्षा दिए यहाँ पे, तो 7 बजे से 8 बजे क्या कीर्तन हुआ था प्रभु जी, एकदम आनंद एकदम आ एकदम, गया। मतलब कोई वो नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे भी, यहाँ पे भी पानी हट्टी में सब लिए यहाँ पे, मिनिमम ये 50-60 लोग लिए थे दीक्षा यहाँ पे। हम लोग के भी ज्यादा नहीं थे प्रभु जी, मतलब 100-150 125 आदमी, मतलब ये डिवोटी थे बस। ठीक है, बंगाली चलिए, उसमें हो गया। मारवाड़ी भी बहुत लेडीज, यहाँ के भी शोभा बाजार की भी लेडीज लोग हाँ आई थी, माता जी हाँ लोग आई हाँ, थी उस प्रभु साइड जी। के भी है बहुत लोग हमारे। एजेड ठीक थी, है, मतलब अच्छा है। 2-3 तो एजेड थी माता जी प्रभु जी। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए, हो गया, अच्छा है, गुरु की कृपा आपको भी मिल गई, आपका भी भगवत धाम जाना कंफर्म हो गया। बस यही है कि प्रभु जी कृपा करिएंगे कि हमारा अपराध ओके, नहीं हो, जप माला 4 नियम पालन बस अच्छी से हो अगर प्रभु आपका जी। जप अच्छी तरह से होगा तो अपराध नहीं होगा। नहीं, जप में जप मेरा गड़बड़ हम नहीं होगा तो छोड़ते हैं अपराध प्रभु भी जी। हो जाएगा फिर। जब हम बैठ के ही करते हैं, कुछ भी हो जाए प्रभु जी, जब कहीं जाना भी होता है सबसे पहले मैं जब कंप्लीट करती हूँ प्रभु जी। राइट, जप को पकड़ के रखेंगे अपराध नहीं होगा, हम्म, जप अच्छी तरह से करेंगे, तो ये जप हमेशा याद रखिएगा। और सुबह महाराज जी के साथ जब करते हैं ना प्रभु जी, और भी हाँ, ज्यादा आनंद आता है प्रभु राइट, जी, बहुत आनंद आता बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, है। अच्छा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी मेरे पास ना चैतन्य चरितमृत का पूरा सेट है नया, तो हाँ, डोनेट करना है, तो आप ठीक है, हम तो जिसको लगेगा, मुझे हिंदी है, हिंदी है, हाँ ठीक, ठीक हाँ है, प्रभु जी मैं हिंदी मैं हिंदी बोल रही हिंदी। ना गूगल पे। चैतन्य चैतन्य, जैसे मेरे पास अभी भागवतम है प्रभु जी, तो अभी हाँ कंप्लीट नहीं हुई है, अभी थोड़ी बाकी है, मतलब 5-6 बुक बाकी और है प्रभु हाँ जी। तो हाँ, ये अभी लूं कि नहीं चैतन्य माँ पर, ये पर कंप्लीट करके लूं प्रभु जी। कंप्लीट करके लीजिए, क्योंकि चैतन्य चरितमृत अभी लेके फिर रखा रहेगा। हाँ नहीं नहीं प्रभु जी, जब ठीक है, कंप्लीट हो जाए तब पढ़ने का उत्साह रहेगा, तो फिर तब लीजिएगा। हाँ 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 जी ठीक है, प्रभु जी। तो प्रभु जी आप डोनेट वाला वो डाले नहीं है मायापुर का। वो मैं भूल गया, मैं डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है ठीक है प्रभु। ठीक ओके, है और प्रभु। किसी को कुछ बोलना है? हरे आशा रानी कृष्णा माता प्रभु जी, जी, हरे प्रभु कृष्ण, जी। हाँ, बोलिए। मैं वही बोल रही थी कि दिशा के लिए पता नहीं मेरे ऊपर कब कृपा होगी। भगवान जाने, गुरु महाराज का कब होगा कृपा। हो जाएगा। ठीक है, समय होगा तो अपने आप हो जाएगा, ज्यादा मत सोचिए दीक्षा के बारे में, अपना साधना ठीक रखिए तो चलेगा। साधना बहुत जरूरी है प्रभु जी, साधना जितनी अच्छी होगी, चैंटिंग, भागवत मेरा गीता, देखिए ना, मैंने 2011 में मैंने शेल्टर लिया, लेकिन मेरा दीक्षा हुआ 2015 में। सोचिए, 4 साल में कंटिन्यूस 16 माला जप किया, सेवाएं किया, कितना कुछ किया, वो भी लास्ट में रिकमेंडेशन हुआ बोल के मेरा दीक्षा हुआ, नहीं तो मेरा दीक्षा तो हो ही नहीं रहा था। मेरा तो कोई इंटरव्यू भी नहीं ले रहा था, बोला था अभी जाओ, अभी तुम इंटरव्यू के लायक भी नहीं है। सोचिए मुझे क्या सहना जब पड़ से रहा हुआ है था। प्रभु जी, जब से साधना से होता है प्रभु जी। मैं तो सेवा में, मेरा तो कुछ सेवा है ही नहीं प्रभु जी, मैं कर ही नहीं पाती हूँ प्रभु जी, इतना चेष्टा करती हूँ मतलब। मैं भक्ति शास्त्री भी लेकिन प्रभु जी कंप्लीट कर लिया। साधना मेरी बहुत अच्छी है प्रभु सोचिए, जी। मेरा भक्ति शास्त्री 2013 में मेरा भक्ति शास्त्री कंप्लीट हो गया। मेरा भक्ति शास्त्री कंप्लीट 2013 नवंबर में भक्ति शास्त्री कंप्लीट हुआ, अक्टूबर में। 2014 में मेरा दीक्षा का इंटरव्यू नहीं लिया, बोला तुम अभी भी लायक नहीं हो। मैं बोला प्रभु भक्ति शास्त्री हो गया मेरा। बोला तो क्या हुआ, भक्ति शास्त्री हो गया तो क्या हुआ, तुम अभी एलिजिबल नहीं है दीक्षा के लिए। सोचिए, अब हमको कैसा लगा कि हमको लगा हम 2 साल 2.5 साल भक्ति शास्त्री किया, मेरा बेकार हो गया। कि भक्ति शास्त्री हो जाने के बाद ही मेरा भक्ति शास्त्री का तो लोगों का ब्राह्मण दीक्षा हो जाता है, मेरा तो हरिनाम ही नहीं हो रहा है, हरिनाम दीक्षा नहीं हो रहा भक्ति शास्त्री करने का। तो सोचिए मेरे ऊपर क्या बीता होगा। प्रभु जी ठीक है, समय पे समय सब चीज मेरे का एक मेरा समय भी होता ऐसे ही है। हो गया था प्रभु जी, 2 बार फेल हो गई ना प्रभु जी, आप हाँ, विश्वास नहीं करेंगे, मैं एकदम डाउन हो गई। मैं बोली कि कभी हम जब मैं फेल हो गई तो मैं कॉल करी वहां पे, तो मैं बोली कि प्रभु जी मैं तो फेल हो जा रही हूँ, मैं तो कभी जिंदगी में गुरु बना ही नहीं सकती, मेरे मेरे पास आ ही नहीं सकता, हम कैसे कृपा होगा, हम नहीं दे सकते थे। हम इतना रोए फोन में प्रभु जी, इतना रोए। वो बोले कि माता जी आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, आपका काम हो जाएगा,
हम लोग आपका ओरल टेस्ट लेंगे। 2 जन का फोन आया है प्रभु जी, फिर एक ओरल टेस्ट में पास हुए तब मेरा लेटर आया है। ठीक है, समय के बहुत अनुसार रोई सब प्रभु जी, समय 2 बार फेल हुई, एक बार 30 नंबर आया, एक हाँ। बार 40 नंबर आया। समय के अनुसार सब कुछ होता है। हाँ तो प्रभु ठीक जी, है। मैं एक्सेप्ट करी प्रभु जी, मैंने कोई हाँ। चीटिंग भी नहीं किया, जो समझ में आया वो लिखी मैंने। लेकिन मैंने बोला प्रभु जी मैं नहीं कर पाऊंगी प्रभु जी, मैं बहुत इसमें डाउन हूँ, पढ़ाई लिखाई में बचपन से डाउन हूँ प्रभु जी। मतलब कोई बात नहीं है, लेकिन तुम सारा नियम पालन करते हैं। मतलब हाँ प्रभु जी, आप हम एकदम सारा बढ़िया से करते हैं प्रभु जी, सारा ऐसे। और आप मतलब अपने आश्रय प्रभु जी का नाम भी बताया कि मैं उनके साथी हूँ प्रभु जी कलकत्ता में। मतलब ठीक है, लेकिन पूरा करना हम लोग की गृहस्थ में है प्रभु जी, थोड़ा सा दिक्कत होता है प्रभु जी, पढ़ाई लिखाई छूट गया ना प्रभु जी, बहुत दिक्कत होती है। तब बोले कि ठीक है, हम लोग 1-2 बार आपका टेस्ट लेंगे, उसके बाद बताएंगे। मतलब आपका तो मुश्किल ही है होना माता जी, आप तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लिख पा रही है। ठीक है, चलिए हो गया तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं यहीं पर ही, और जो कुछ पूछना है तो फिर करेंगे, नहीं तो प्रभु फिर जी, ये एंड करते हैं। भागवतम को 10वां स्कंद का कौन सा अध्याय है प्रभु जी, कौन सा? आप जो अभी करवा रहे हैं? तीसरा स्कंद, अभी तो तीसरा स्कंद चल रहा है। 10वां स्कंद का ना प्रभु जी? तीसरा, 3 नंबर, तीसरा स्कंद चल रहा है, तीसरा स्कंद अच्छा, का तीसरा 5वां स्कंद। अध्याय चल रहा है। अच्छा ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।